मेरठ के पास एक मुदाली थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है रछौती। उस गांव के एक लड़के की 20 दिन पहले हत्या हो जाती है। इस हत्या की खबर से पूरा गांव बहुत परेशान होता है। उसके 20 दिन बाद एक और खबर इस गांव में आती है कि इसी गांव के एक मोहम्मद जैद नाम के व्यक्ति को सऊदी में सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। उसके बाद ये गांव पूरी तरह से गमगीन है, परेशान है। लेकिन मोहम्मद जैद को सजाए मौत का हुक्म क्यों सुनाया गया, ऐसा क्या किया था मोहम्मद जैद ने, ये आप कहानी अंत तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और फिलहाल मोहम्मद जैद के परिवार का क्या हाल है वो भी आपको इस कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो कहानी में अंत तक रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है मेरठ के पास एक गांव है रछौती, वहाँ की। जुबैर नामक एक व्यक्ति होते हैं, उनके 7 बेटे होते हैं। 2018 में इस परिवार के बड़े वाले तीनों लड़के सऊदी अरब में ड्राइवर का जॉब करने चले जाते हैं। उन्हीं तीनों में से एक लड़के का नाम होता है मोहम्मद जैद। अब वो जैसे ही सऊदी पहुंचते हैं, वहां जाकर तीनों भाइयों की अलग अलग कंपनियों में ड्राइवर की नौकरी लग जाती है। मोहम्मद जैद थोड़ा अपनी तनख्वाह के लेकर परेशान था, क्योंकि उसको लगभग 25,000 रुपये मिलते हैं और वो इस तनख्वाह से खुश नहीं था। वो चाहता था कि वो इस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में अगर जॉब करेगा तो शायद उसे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। 1 साल हो जाता है लगभग उसे यहाँ जॉब करते करते, लेकिन 1 साल बाद वो आखिर इस कंपनी में जो जॉब करता था उसे छोड़ देता है और एक दूसरी कंपनी जिसका नाम होता है अल जाफर, उस कंपनी में जॉब करने लगता है। यहाँ अब उसे अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, परिवार भी खुश और वो भी खुश। अब समय गुजरने लगता है और एक वक्त ऐसा आता है कि अल जाफर कंपनी की जो गाड़ी चलाता था उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट कुछ इस कदर होता है कि गाड़ी में इतना नुकसान होता है कि जो मोहम्मद जैद नाम का लड़का था वो अगर अपनी यहाँ 4 साल और नौकरी करे तो भी उस गाड़ी का नुकसान जितना हुआ है उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस कंपनी की जो गाड़ियाँ थी वो सब करोड़ों में थी, यानी गाड़ियाँ महंगी थी। और जिस गाड़ी को मोहम्मद जैद भी चलाता था वो गाड़ी भी खासी महंगी थी, जिसके चलते मोहम्मद जैद फैसला करता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना है। अब एक दिन मोहम्मद जैद यहाँ से भाग जाता है, फिर उसे एक पाकिस्तानी लड़का मिलता है और उस लड़के को ये अपनी पूरी कहानी बताता है। पाकिस्तानी जो लड़का होता है वो उसे एक पुलिस वाले के पास ले जाता है। अब जैसे ही वो पुलिस वाले को ये पूरी कहानी बयां करता है तो पुलिस वाला जो होता है वो कहता है कि आज से तुम मेरे यहाँ जॉब करोगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, जो आपका पुराना केस है उसको भी मैं रफा दफा करवा दूंगा। अब ये सुनकर मोहम्मद जैद नाम का जो लड़का होता है वो बहुत खुश होता है और उसके यहाँ जॉब करने लगता है। अब जॉब करते करते उसे यहाँ काफ़ी वक्त गुजर जाता है। जो पुलिस वाला होता है वो उसे कई कई बार 2 बैग दिया करता था नायलॉन के। अब उन बैग्स में क्या होता था मोहम्मद जैद ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। अब एक दिन ऐसा होता है कि वो बैग लेकर जा रहा होता है और रास्ते में वो देखता है कि उसके पीछे बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां हैं। अब जैसे ही वो अपनी गाड़ी धीमी करता है तो उसे पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसके ऊपर बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं। मोहम्मद जैद डर जाता है। अब उसे ये लग रहा था कि जिस कंपनी में वो पहले जॉब किया करता था उस कंपनी ने जो कंप्लेन की थी इसके ऊपर कि उसकी गाड़ी का हर्जाना इसे देना है, वही लोगों की कंप्लेन पर इसे ये लोग गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन वहाँ कुछ और होता है। मोहम्मद जैद की गाड़ी की चेकिंग होती है और उस गाड़ी की चेकिंग के दौरान उन 2 बैग्स में से लगभग 700 ग्राम ड्रग्स बरामद किया जाता है, जिसके चलते इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये लड़का सबसे पहले उस पाकिस्तानी दोस्त का नाम लेता है जिसने इसका जॉब लगाया था। अब उस पाकिस्तानी लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद ये उस पुलिस वाले का नाम लेते हैं जिसकी ये गाड़ी चलाते थे, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस वाला जो होता है वो सऊदी था, वो तो कह देता है कि सिर्फ ये मेरा एक ड्राइवर है, मुझे नहीं पता
कि ये उसके बाद मेरी गाड़ी में क्या कुछ ले जाता है और क्या कुछ लाता है। मैंने इसे अपने यहाँ सिर्फ ड्राइवर की नौकरी पर रखा है। अब इतना सुनकर जो जैद होता है वो पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसे वाकई में नहीं पता था कि इन बैग्स में क्या है। उसके बाद कोर्ट में केस चलने लगता है, वक्त गुजरने लगता है, क्योंकि ये जो बात है जब जैद को गिरफ्तार किया गया था, ये बात है 15 जनवरी 2023 की। उसके साथ ही सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और सबूत इकट्ठे होने के बाद जब अदालत से फैसला आता है, वो फैसला होता है सजाए मौत का। और ये दिन होता है 3 दिसंबर 2024। यानी 3 दिसंबर 2024 को ये खबर आती है कि मोहम्मद जैद और उसके पाकिस्तानी दोस्त को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। अब इस खबर में और वो अदालत ने जिस तरीके से इस केस की सुनवाई की थी, उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते कि वाकई में मोहम्मद जैद ने ये काम किया था या नहीं किया था। लेकिन जिस तरीके से उसके घर वाले और जिस तरीके से उसके दोस्त ये सब बता रहे हैं, उस तरीके से मैंने आपको ये कहानी सुनाई। उसके बाद एक लेटर लिखा जाता है विदेश मंत्रालय की तरफ से, यानी सऊदी की जो विदेश मंत्रालय होता है वहां से एक लेटर लिखा जाता है भारतीय विदेश मंत्रालय के। अब जैसे ही वो लेटर भारत के विदेश मंत्रालय में आता है, विदेश मंत्रालय वाले बिना देरी किए हुए इसे मेरठ जिला अधिकारी के पास पहुंचा देते हैं। अब मेरठ जिला अधिकारी जो होता है वो उसे तुरंत सीधा मेरठ एसएसपी के पास भेज देते हैं। अब मेरठ एसएसपी जो होते हैं वो उसे मुदाली थाना अध्यक्ष के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। अब जैसे ही मुदाली थाना अध्यक्ष इस लेटर को देख रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और सीधा वहाँ से तत्काल ही गांव रछौती की तरफ निकल पड़ते हैं। अब गांव रछौती में वो जाकर पूछते हैं कि जुबैर नामक व्यक्ति का घर कौन सा है। कई लोग नहीं बताते हैं, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद जब बताया जाता है, जुबैर नामक व्यक्ति के घर पहुंचकर वो थाना अध्यक्ष कहती हैं कि मोहम्मद जैद आपके लड़के का ही नाम है। तो वो इंसान कहते हैं कि जी हाँ, मेरा लड़का है मोहम्मद जैद, वो सऊदी में रहता है। तो उन्हें बताया जाता है कि आपके लड़के को सऊदी में सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। अभी डेट फिक्स नहीं है, तो आप अगर अपील करना चाहते हैं तो आप अपील कर सकते हैं, आप दया याचिका लगा सकते हैं, जिसके चलते शायद आपके बेटे की जिंदगी बच जाए। इतना सुनते ही पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव गमगीन हो जाता है। परिवार के सारे लोग रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि जिस देश में वो लड़का उनका कमाने गया था, वहां जाकर उसको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाएगा। वहीं आपको बता दूं कि इस देश में यानी सऊदी अरब में इस साल लगभग 214 लोगों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है, जिनमें से लगभग 101 विदेशी लोग हैं और उनमें से भी लगभग 21 पाकिस्तानी और 2 भारतीय हैं। और आपको बता दूं, सऊदी में सजाए मौत के बाद हमारे यहाँ की तरह फांसी नहीं दी जाती, बल्कि चौराहे पर बिठाकर सर पर कपड़ा डालकर उसका जो सर होता है उसे कलम कर दिया जाता है। अभी इस केस में कोई डेट फिक्स नहीं है कि किस दिन इनको सजाए मौत दी जाएगी। फिलहाल इस गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश ये चाहता है कि इस लड़के की जिंदगी बच जाए, जैसे तैसे करके इस लड़के को वापस इंडिया लाया जाए। लेकिन इस केस में क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। और ये केस सच है या झूठा इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने जो सुना आपको हमने वो सुनाया। आपको एक और बात बता दूं कि इसी गांव का एक लड़का होता है। इस खबर से लगभग 20 दिन पहले इसी गांव के एक लड़के की हत्या कर दी जाती है। उस केस से ये गांव उभरा भी नहीं था। उसके बाद इस गांव को एक और ऐसी खबर का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते पूरा गांव इस समय दुख दर्द में है। तो जितने भी विदेश में जो लोग हैं, यानी सऊदी में इस गांव के लगभग 700 लोग थे, वो फिलहाल बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। उनको भी एक डर सता रहा है, जिस तरीके से इन 2 लड़कों के साथ जो घटना घटित हुई है। फिलहाल के लिए इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।